लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ा की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और उसका रिएक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं, डिकम्पोज कितना होता है, बनता कितना है, वो सब हमने देखा था। अब इस क्लास में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ के सी की वैल्यू ऑफ के सी। केस है, काफ़ी केसेस है, इसमें से केस 1 है अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि कुछ पॉजिटिव हो, है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ PCl5, दैट PCl5 लीड्स टू व्हाट, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये भी अपनी गैस होती है। तो अब देखो, लेट द वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिसमें भी ये रखे हों वॉल्यूम बी वी। अब देखो, जो भी वेसल की वॉल्यूम होगी वही इनकी भी वॉल्यूम होगी। ये होता है तुम्हारा क्लोज कंटेनर में, ये एक रूल है, इसको हमें गांठ बांध लेना है। तो ये होता है। अब कह रहा है कि एट टी बराबर 0, यानी इनिशियली इसका ए मोल लिया गया है, इसका 0 और 0 मोल था। अच्छा, लेकिन टी बराबर इक्विलिब्रियम में जो है, टी बराबर इक्विलिब्रियम में एक्स मोल ऑफ PCl5 इज डिकम्पोज, यानी एक्स मोल इसका डिकम्पोज हो रहा है, और इसका कितना कितना होगा हमें नहीं पता है, कितना कितना होगा हमें नहीं पता है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अबव रिएक्शन। तो इसके लिए हमारा Kc की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले Kc क्या होता है, Kc इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ, कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ PCl5 कर दूंगा, है कि नहीं। बिल्कुल। अब देखो, इनिशियली ये ए मोल था। अच्छा, अगर ये 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ भी 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल बन रहा है। तो जब ये x मोल डिकम्पोज होगा तो यहाँ भी x और यहाँ भी x बनेगा। मसला ये रहेगा कि यहाँ पे पहले a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इनिशियली 0 था, ये 0 था, इसीलिए x रहा। तो अब हमें बोलना है कंसनट्रेशन Kc की वैल्यू बतानी है। तो Kc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, अब कंसनट्रेशन बताना है, तो यानी कि हमें इसका कंसनट्रेशन बताना है। ये अपना मोल है, और कंसनट्रेशन यानी एक्टिव मास, मोलर कंसनट्रेशन इक्वल्स टू एक्टिव मास विच इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, और ये मोल है, इसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये मोलैरिटी बन गया ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसनट्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा x बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन ए माइनस एक्स बाई वी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स वी, तो वी से वी कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी ए माइनस एक्स, इसकी Kc की वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, अब क्या करो, केस 2 देख लो। केस 2 क्या कहता है कि इफ़ डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो फिर एक ऐसा ही रिएक्शन लिखते हैं जिसमें H2 प्लस I2 लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू 2HI। यहाँ पे भी जो वॉल्यूम वेसल का होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू V मान लो। इनिशियली यानी t बराबर 0 पे ये जो था कुछ a मोल था और ये कुछ तुम्हारा b मोल था, और ये 0 था। लेकिन t बराबर इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इसका जो है ना, इक्विलिब्रियम पे इसका जो है x मोल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, x मोल डिकम्पोज हो जाता है। अब जब ये 1 मोल डिकम्पोज होता है, मतलब 1 मोल रहता है, तो ये भी 1 मोल और ये 2 मोल बनता है। तो यहाँ पे ये x मोल बन निकला है, तो ये भी x मोल होगा और ये 2x मोल बनेगा। तो अब इसका मोल आ गया। अब इसकी ये तुम a माइनस एक्स कह लो और इसको तुम b माइनस एक्स कह लो, है कि नहीं, है कि नहीं। बिल्कुल। अब तुम क्या करो कि अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम कह लो। अब तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 2x अपॉन वी टू द पावर 2 अपॉन में a माइनस एक्स की v इंटू b माइनस एक्स v हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे 4x² अपॉन v² अपॉन में a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स अपॉन में v² से v² कैंसिल हो गया। यह आ जाएगा 4x² अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस का x। ये आ गई तुम्हारी केसी की वैल्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इफ़ केस 3 देखते हैं, इफ़ डेल्टा एन जी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो यानी नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान है ये। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल में लूँ तो एग्ज़ाम्पल है N2 + 3H2 लीड्स टू व्हाट, 2NH3। तो ये कुछ ये हो गया, N2 + 3H2 लीड्स टू 2NH3 हो गया तुम्हारा। अब मुझे Kc की वैल्यू बनानी है। t बराबर 0 पे इसको लिया गया था a मोल, इसको लिया गया था b मोल, इसको लिया गया था 0। अब t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि ये x मोल डिकम्पोज हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जब ये 1 मोल डिकम्पोज होता है तो ये 3 मोल जाता था और ये 2 मोल जाता था। तो अब ये x मोल जा रहा है तो ये चला जाएगा तुम्हारा 3x मोल, यानी b माइनस का 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस का x और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब चलो इसके वॉल्यूम को निकालते हैं। अपॉन v हो गया। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मुझे इसके कंसंट्रेशन लिखने हैं तो चलो कुछ नहीं, Kc की वैल्यू निकालते हैं, इसको डायरेक्ट इक्वेशन पे रखते हैं। तो 2x की पावर v का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस एक्स का अपॉन v इंटू b माइनस 3x अपॉन v का होल क्यूब। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4x² बाई v² अपॉन में a माइनस एक्स इंटू कि b माइनस का 3x की पावर 3 अपॉन में v का पावर 4। ये गया अपना v² आ गया और ये चला जाएगा तुम्हारा 4x² v² अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस 3x का क्यूब। ये आ गया भाई सब तुम्हारा किसकी वैल्यू, Kc की वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि a प्लस b लीड्स टू c प्लस d, है कि नहीं। बिल्कुल, a प्लस b लीड्स टू c प्लस d। अच्छा इनिशियली जो था यानी t बराबर 0 पे इसको 4 मोल लिया गया, इसको भी 4 मोल लिया गया और इसको 0 और 0 लिया गया और t बराबर इक्विलिब्रियम में देखा गया कि ये 2 मोल हैं, ये 2 मोल हैं और ये तो अच्छा ये 2 मोल है, बस एक ही का दिया गया था, ये 2 मोल है। अच्छा ये बताओ, जब ये 1 मोल जाता था तो ये भी 1 मोल जाता था और ये भी 1 मोल जाता था तो ये भी 1 मोल जाता था। इसका मतलब ये 2 गया तो ये भी 2 जाएगा, ये भी 2 जाएगा, ये भी 2 जाएगा, है कि नहीं। अब 2 हो गया, ठीक है भाई। अब 2/v है। अब देखो अब कुछ नहीं होगा भाई, अब इसमें तुम्हारा डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। और तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 रहे तो तुम्हें वॉल्यूम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मोल का ही कंसनट्रेशन, मोल का ही तुम निकाल के पुट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मोल का ही लिख दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 अपॉन में 2 × 2, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। बस Kc की वैल्यू 1 आ गई। एक और रिएक्शन दिया है, a प्लस 2b लीड्स टू 2c प्लस d। अच्छा अब इसको लिया गया है 1.1 मोल, इसको लिया गया है 2.2 मोल, इसको 0 और इसको भी 0 ले लिया गया है कि नहीं। बिल्कुल। अब ये ए बराबर ये है इक्विलिब्रियम में और ये है सॉरी 0 में और ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम में। तो ये बताओ इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है कि ये 0.2 मोल है। अब बताओ Kc की वैल्यू, Kc इज इक्वल्स टू वॉट। अच्छा मेरे दोस्त ये बताओ
जब ये 1 मोल जाता था तो ये 2 मोल जाता था, और ये भी 2 मोल जाता था, और ये 1 मोल जाता था, है कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि ये अगर ये x जाएगा तो ये 2x जाएगा, ये भी 2x जाएगा, और ये x जाएगा। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 0.2 लिया गया है, यानी x इज इक्वल्स टू 0.1 आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x जाएगा, यानी 2.2 माइनस 0.2, ये तुम्हारा 0.2 रहेगा, और ये तुम्हारा 0.1 रहेगा। अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, केसी का डायरेक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख दो। तो ये जगह 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 का 1 केवल रहेगा, इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.04 इंटू 0.1 अपॉन में 4। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 0.004 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 0.001 आएगा, है कि नहीं? बस वैल्यू आ गई। तो अभी इतना ही रखते हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी ही बता दूँ। चलो इसी में बताते हैं। तो अभी इसी में बताते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन है कि SO3 प्लस NO लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस NO2। ये सब गैस है। जब भी कभी स्टेट ना दिया हो तो सबको मान लो कि ये गैस है, राइट है? ठीक है, चलो ऐसा नहीं है कि अब कैल्शियम कार्बोनेट बोल दे तो गैस है। अरे देख के तो देखो, यहाँ पे t बराबर 0 पे इसको लिया गया है 1 मोल, इसको 1 मोल लिया गया है, और इसको भी 1 मोल, और इसको भी 1 मोल, सबको 1 मोल ले लिया गया है। अब बताना है हमें कि Kc की वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू, Kc की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तुम डेल्टा Ng देख लो, 0 हो जाएगा, तो बस मोल जो है वो दे दिया है। अच्छा हाँ, अब बताना है हमें कि Kc की वैल्यू क्या होगी। तो ज़्यादा वो ना होके हम देखते हैं क्या होगा कि इसको तुम मानो x मोल डिकम्पोज हो गया, इसको भी तब ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स, ये भी जाएगा 1 माइनस का x, ये जाएगा 1 प्लस का x, और ये जाएगा 1 प्लस का x। Kc की वैल्यू दे रखे हैं क्या, 16। बताओ कितना डिकम्पोज हुआ है, ये बोला जा रहा है। Kc की वैल्यू 16 दे रखे हैं, बोला जा रहा है कि कितना डिकम्पोज हुआ है। तो देखो निकालते हैं। तो 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस का x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा अब क्या आएगा तुम्हारा, 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स आएगा। अच्छा यहाँ पे अब तुम देखोगे कि 3 इज इक्वल्स टू 5x, यानी x इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। और यहाँ पे जितना डिकम्पोज हुआ है उसके लिए तुम्हें, या फिर कितना भी वॉल्यूम है उसके लिए तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पे 1 माइनस 3/5 एंड अगेन 1 माइनस 3/5, फिर 1 प्लस 3/5 एंड 1 प्लस 3/5 करना है। यहाँ पे 2/5 आएगा, यहाँ पे 2/5 आएगा, यहाँ पे 8/5 आएगा, यहाँ पे 8/5 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। अब बात करते हैं किसके बारे में। तो अब हम देखते हैं फॉर अ रिएक्शन जो कि बहुत शानदार है। फॉर ए रिएक्शन क्या है, A प्लस बी लीड्स टू C प्लस डी। कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 2 टाइम्स ऑफ A एंड B। ए एंड बी का इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन सेम दे दिया है, और इसका दे दिया है 2 टाइम्स। अब बोला जा रहा है कि द Kc की वैल्यू, फाइंड Kc। तो देखो इससे लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जब ये 1 मोल जाता है तो ये भी 1 जाता है, और ये जाता है 1 और ये भी 1 जाता है।
तो ये बताओ, अगर ये x मोल जाएगा तो ये भी x जाएगा, और ये भी x जाएगा, ये भी x जाएगा। ये जाएगा तुम्हारा a माइनस का x, ये जाएगा तुम्हारा डेल्टा एन जी ज़ीरो, तो तुम डायरेक्ट मोल का भी कंसंट्रेशन रख सकते हो। ये जो आएगा तुम्हारा a माइनस का x अगेन, फिर ये जाएगा तुम्हारा टू ए माइनस का x, है कि नहीं? बिल्कुल। और यहाँ जाएगा तुम्हारा बस x हो जाएगा। अब डेल्टा एन जी ज़ीरो है, बिल्कुल तुम देख सकते हो। तो इसका तुम्हें निकालना है के सी की वैल्यू। तो के सी इज इक्वल्स टू रख दो क्या, ये लिखो टू ए माइनस का x इंटू एक्स अपॉन में लिखो यहाँ पे क्या, इसको लिखो ए माइनस एक्स एंड ए माइनस का x, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो के सी इज इक्वल्स टू आएगा टू, अब देखो ए की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ ना, कि ए की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो मेरे लिए शायद ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू माइनस एक्स इंटू का एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स जगह टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जगह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के सी। ये तुम्हारा इक्वेशन बना है, अब इसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ब्रो। तो यहाँ पे तुम्हारा के सी का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक। और इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाद में।